नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और बहुत जल्द आपको पेपर की डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे हैं। ये भी देखना है कि क्या सीटेट के पहले या सीटेट के बाद वाली बात भी है। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि अगर कोई सीटेट देने वाला होगा तो उसको भी हम अप्लाई करवा लेंगे। तो इस बात से उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं शायद सीटेट से पहले ये एग्ज़ाम हो सकता है या उसके पहले फॉर्म तो एटलीस्ट भरवाए ही लिए जाएंगे। ये बात भी सुनने में आ रही है। तो अब बात आती है कि अगर एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या उसका पैटर्न होने वाला है, कैसा एग्ज़ाम आता है। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप तब निकाल सकते हैं जब आपको उसकी रूपरेखा पता होगी। अब रूपरेखा कौन बताएगा? जिसने एग्ज़ाम दिया है। और मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि क्या कैसे होता है। कोई भी डाउट अगर आपको बचता है लास्ट में तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो जो लोग नए हों लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो टोटल पेपर आपका वो करीब 180 नंबर का आने वाला है। फिर भी मैं कहूँगा ये सब टेंटेटिव है, क्योंकि जब तक फाइनल जो केवीएस नोट जारी नहीं करता पूरा एक पैटर्न, तब तक हम उसको फाइनल पैटर्न नहीं मानते। बट फिर भी ऐसा ही होता आया है और उम्मीद है ऐसा ही होगा भी। तो टोटल मार्क्स 180 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे, मतलब हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, मतलब आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करीब 1 मिनट मिलने वाले हैं। और मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। एक तरफ इंग्लिश में छपा होता है और एक तरफ हिंदी में छपा होता है। जो हिंदी का सेक्शन है वो हिंदी में ही आएगा और जो इंग्लिश का सेक्शन है वो इंग्लिश में ही आएगा। बाकी जो मान लीजिए हम जीएस की बात करते हैं या रीजनिंग, जो भी बाकी चीज़ें होती हैं वो आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलने वाली है। और पेपर आपको ऑब्जेक्टिव ही होगा। अब लेकिन ये पेपर सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि अब आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम देने की आदत डालनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं फटाफट कि क्या सेक्शन है, कितने सेक्शन में पेपर बढ़ के आने वाला है और कितने कितने मार्क्स का कौन सी चीज़ आने वाली है। सबसे पहले आई है जनरल इंग्लिश। देखिए, जनरल इंग्लिश का मतलब साफ साफ ये होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन 10 नंबर का आप देख सकते हैं और 10 नंबर का आने वाला है। तो 10 में 10 आपको पूरे के पूरे पैसेज ही नहीं, आपको उसमें एक पैसेज दे देंगे जिसमें से करीब 5 प्रश्न आपको पैसेज के देखने के लिए मिलते हैं। बाकी जो 5 होते हैं वो आपके थोड़े ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप ए एंड दी का यूज़ कर सकते हैं, आपको कंजंक्शंस का यूज़ करने को दे सकता है, आपको एक्टिव पैसिव दे सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे सकता है। मतलब जो वो 5 नंबर है वो आपके ग्रामर के होने वाले हैं और बाकी जो 5 नंबर है वो पैसेज से होने वाले हैं। और उसी 5 नंबर में आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं पैसेज से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। लेकिन वो आसान शब्द नहीं होते, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश केवीएस का पैटर्न बहुत अच्छा आता है। सीटेट का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको केवीएस का पैटर्न को फॉलो करता है। जो यूपी टेट का पैटर्न होता है वो सुपर टेट को फॉलो करता है। और जो सुपर टेट में इंग्लिश आती है वो बहुत मिनिमल आती है हम कहेंगे, लेकिन केवीएस एक अच्छा पैटर्न रखता है इंग्लिश का, लेकिन उतना टफ भी नहीं होता कि आप ना कर सकें। फिर बात आती है जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी की भी सेम कहानी है कि आपको एक पैसेज दे देंगे, चाहे वो गद्य का हो चाहे वो पद्य का हो। हालांकि उम्मीद गद्य की ही रहती है। उसमें 5 प्रश्न आपके गद्य से रहने वाले हैं, जिसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द उसमें से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी कुछ प्रश्न उससे से आएंगे और बाकी के जो 5 प्रश्न बचते हैं वो ग्रामर के हो जाते हैं, जिसमें आपको संधि और आपको समास या फिर जो बाकी आपकी ग्रामर आप जानते हैं वो आपको देखने के लिए उसमें मिल सकती है। अब ये 5-5 का रेशियो फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम 5-5 का मान के चलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको सिनोनिम एंटोनिम मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द भी करने हैं, आपको अपनी वोकैबुलरी भी सुधारनी है और आप लोगों को आपकी ग्रामर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये मार्क्स 10-10 आपको पूरे खींचने होंगे, तभी आप कहीं मेरिट में जाके बैठ पाएंगे। वरना अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में भी मार्क्स खो दिए तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पहले ही लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि 10 नंबर का है। और इस 10 नंबर के लिए आपको लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, क्योंकि इस 10 नंबर में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब आप ये मत समझ, टेक्निकल मत हो जाइएगा कि आपको लगता है कि अब जीएस तो आनी नहीं है, क्योंकि वो तो जीएस नहीं है, ये तो जनरल अवेयरनेस है, जीए है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा।
अच्छी खासी जीएस पूछी जाती है, ढंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करता है केवीएस। और याद रखिएगा सुपर टेट वाली जो जीएस है, जीए है, मतलब करंट है, वैसी करंट नहीं आती, ये इंटरनेशनल लेवल की करंट्स को भी पूछते हैं। जो सुपर टेट का लेवल है वो सिर्फ इंडिया तक रहने वाला है, लेकिन केवीएस ऐसा नहीं करता। वो आपको इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनकी भी आपको ज्ञान रखने के लिए कहता है, तो वो करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सुपर टेट में आप देखेंगे कि आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको केवीएस में वो देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगली बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। बहुत अच्छी रीजनिंग आती है, एक आध क्वेश्चन आपको घुमाने वाले होंगे सीरीज के, बाकी अच्छी रीजनिंग आती है। हाँ, बैंकिंग की रीजनिंग को भी टच करते हैं, तो आप अगर बात करते हैं हमारे वेन डायग्राम की, तो वो क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और आपको सिलॉक्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोनों प्रकार का इसमें मैशअप रहता है, कुछ ना कुछ आपको जो बेसिक रीजनिंग और थोड़ी सी एक बैंकिंग की रीजनिंग भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपको सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज़ देख के जानी पड़ेगी। फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी की। तो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आता है, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये 5 नंबर ऐसे हैं कि अगर इसमें आपने मार्क्स गवा दिए तो आप फिर बाहर होने वाले हैं इस पूरे कंपटीशन से। फिर आता है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। अब कहेंगे कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप क्या है, तो अब आप देखिए मोटी मोटी बात है, ये आपका एजुकेशन का 60 नंबर है। अब इसमें सब चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, आपकी पेडागोजी भी सम्मिलित हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी भी सम्मिलित हो जाती है, आपकी जो बीटीसी में या बीएड में आपने जो परमानेंट सब्जेक्ट्स जो आप चलते रहते हैं हर सेमेस्टर में या हर ईयर में, वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, इसका मतलब आपको पूरा वो सुपर टेट वाला जो सिलेबस है वो आपको फॉलो अप करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ये मत सोचिएगा कि ये कुछ पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप अलग चीज़ होती है और आप केवल जाएं और उस पर पढ़ने लग जाएं, नहीं, ढंग से आपको तैयारी करनी है साइकोलॉजी की, पूरी पेडागोजी की, सीटेट वाली भी, सुपर टेट वाली भी, और जो आपके जो सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं बीटीसी बीएड में, वो आपको यहाँ पे सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये 60 नंबर का है और ये 60 नंबर बहुत कुछ तय करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑप्शंस आते हैं स्पेशली सीटेट के, मैंने फिर से रिपीट करूँगा, सीटेट का आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है केवीएस में और यूपी टेट का सुपर टेट में। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत क्लोज होंगे और वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। और यहीं पर अगर आपने ज़रा सा भी अपना बैलेंस खोया, आपने अपने नर्व्स को खोया और आप जल्दी में लग गया, कुछ भी हो गया, तो ये 60 नंबर आपके बिल्कुल गुड़ गोबर हो जाएंगे। ऊपर जितना भी सेक्शन आप पढ़ के आ रहे हैं, आप देखेंगे उन सेक्शन में हर बच्चा मेहनत करता है और हर बच्चा नंबर लेके आता है, लेकिन ये 60 नंबर ऐसे होते हैं जो ज़रा सी आपकी लापरवाही में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, बच्चे यहाँ पिछड़ जाते हैं। और लास्ट में आता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि 80 नंबर है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन पर आपको 80 नंबर का फोकस करना है। मतलब अच्छी खासी आपको सब्जेक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि केवीएस कहता है कि आपको सब्जेक्ट सेंट्रिक भी होना है, क्योंकि जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पीआरटी का मतलब ही है कि आपको सभी जो वर्ग हैं सभी बच्चों को पढ़ाना है, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। अगर जिम्मेदारी देता है हेडमास्टर आपको हिंदी पढ़ाने का, तो आपको हिंदी भी पढ़ाना है। अगर आपको इंग्लिश बोला है तो आपको इंग्लिश भी पढ़ाना है। अगर वो कहता है कि मैथ्स पढ़ाना तो मैथ्स भी पढ़ानी है, ईवीएस तो ईवीएस भी पढ़ानी है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है पीआरटी जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, और ये सारे मिलाकर 180 नंबर का पेपर क्रिएट करते हैं। तो आपको इस 180 नंबर में आपको लड़ाई लड़नी है। अगर हम बात करते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है, क्या होगी, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टली हम हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पहले एक माइंडसेट होना चाहिए, करना क्या है, कैसे करना है, फिर हम बात करते हैं कि हम इसको कितना कहाँ तक लेके जाएंगे। पहले आप पढ़ाई तो करिए, जब पढ़ाई कर लेते हैं फिर हमें अपना एक गोल सेट करते हैं कि अब हमको क्या करना है और कितना करना है। वो सेकेंडरी पॉइंट आता है, अभी वो पॉइंट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बात आपको कंफर्म हो गई होगी, और कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें
तो मुझको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं, पूछते रहते हैं, मैं उनकी हेल्प हमेशा करता रहता हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम का एक पेज भी है जो कि मेरे पुराने पेज के नाम पर था, मास साहब के नाम पर था, वहाँ पर आप जाके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और कोई जानकारी चाहिए हो, किस प्रकार की जानकारी चाहिए हो, वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसी सेंट्रिक आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूं। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ना समझ में आई होगी तो ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।